नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर राहुल राव और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आपको डेली लाइफ स्टाइल के बारे में, स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज का टॉपिक है दूध के फायदे और नुकसान। तो चलिए शुरू करते हैं। दूध के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि मैंने कहा, दूध के फ़ायदे जैसे कि इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है और भी बहुत तरह की चीज़ें हैं, विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। पर इसके बारे में ये भी जानना होगा कि क्या क्या किस किस चीज़ के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात है कि जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बोन को स्ट्रेंथ देते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें। अब आप बात करते हैं जैसे कि विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स हैं जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन डी है। ये भी बोन और आँखों, त्वचा, ये सब के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अब बात करते हैं जैसे कि हम बात करते हैं प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स ये मसल्स को बिल्ड करने में फ़ायदा करते हैं, उसको सहायता प्रदान करते हैं, मसल्स को मजबूत बनाते हैं और बहुत ही हेल्पफुल है। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं इसके बारे में बच्चे की, तो बच्चों को सबसे पहले ही गाय का दूध हो, भैंस का दूध हो या किसी का भी दिया जाता है। ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये जो दूध होता है उन्हें एक स्ट्रेंथ प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बॉडी में बढ़ाता है, प्रोवाइड करता है बॉडी में, और बहुत से तरह की चीज़ें हैं। तो ये हुए दूध के फ़ायदे। अब बात करेंगे कि इसके टाइमिंग क्या है खाने पीने के। लेकिन बहुत से हमने देखा है कि खाने का जो टाइमिंग है वो गलत होता है, दूध को पीने का जो टाइमिंग है वो ख़राब होता है। और टाइमिंग अगर किसी भी चीज़ का ख़राब हो तो आप कितनी भी अच्छी चीज़ों को खा लीजिए, वो बेकार है। तो फिर आगे बात करते हैं कि इसे टाइमिंग क्या है, कैसे पीना चाहिए। अब हमने बात कर ली है दूध के फ़ायदों के बारे में, अब हम उसके नुकसान के बारे में बात करते हैं। दूध वैसे तो सिंगल में कभी नुकसान नहीं करता है। दूध को अगर आप खाली कुछ मिलाए बिना पीते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। पर अगर आप दूध को किसी के साथ खाते हैं या दूध के बाद कुछ खाते हैं जैसे कि खट्टा चीज़, चटपटा चीज़ या बर्गर, जंक फूड, तो ये बहुत ही नुकसानदायक है। दूध को अगर हम किसी भी चीज़ के साथ लेते हैं तब क्या होता है हमारे साथ कि वो पेट में जब जाता है तो जाने के बाद में उसे जो HCl है वो पचा नहीं पाता है, क्योंकि दूध अकेले ही बहुत हेवी होता है। अगर हम जब जंक फूड हो, खट्टा चीज़ हो, नमकीन चीज़ हो, जब उसके साथ में खाते हैं तो और भी नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि दूध के साथ हमें कुछ भी नहीं लेना है। और अगर लेना भी है तो केवल और केवल थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी डाल सकते हैं, थोड़ा सा मिश्री डाल सकते हैं, 1-2 चम्मच आप शहद डाल सकते हैं अगर आपको मीठा करना हो। लेकिन शक्कर ना डालें। शक्कर डालने से डायबिटीज़ की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम और भी बहुत से प्रॉब्लम आते हैं। तो दूध को सिंगल ही पिएँ, बहुत ही फ़ायदा होगा, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग है। तो यही कहना था। अगर आपको स्वस्थ, सुंदर और मजबूत रहना है तो दूध तो पीना ही होगा। अगर आप दूध पीते हैं तो ये समझ लीजिए कि आधी से अधिक बीमारियां ऐसी दूर हो जाएंगी, क्योंकि इसमें इम्यून सिस्टम को मजबूत करने की भी क्षमता। और चीज़ कहूँगा कि दूध सभी तरह के विकारों को दूर करता है। कैंसर जैसी बीमारी से भी लड़ने में आपकी मदद करता है। कैंसर होने नहीं देता है जल्दी से जल्दी, क्योंकि आज के टाइम में रेडिएशन और फास्ट का ज़माना है, रेडिएशन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और ऐसे टाइम में हमारे बॉडी को बिल्ड करने के लिए दूध बहुत ही सहायक है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप दूध ज़रूर पिएं, रोज़ पिएं और ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। एक टाइम सुबह पीजिए, एक टाइम रात में पीजिए, काफ़ी है। अगर आप एक गिलास भी अगर आप मॉर्निंग में लेते हैं और एक गिलास शाम में लेते हैं तो करीब आप 400 से 500 कैलोरी को ले रहे हैं, कैलोरी बर्न करने के लिए रहे हैं। और उससे ही एनर्जी, जब कैलोरी जब बर्न होती है तभी एनर्जी प्रोवाइड होती है हमारे बॉडी को। इसको ध्यान में रखें। तो बस मैं इतना ही कहूँगा अंतिम में। अगर आपको इसी तरह की वीडियो
नॉलेजेबल वीडियो चाहिए स्वास्थ्य से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित या इसी और भी कोई भी तरीके की चीज़ों को, लाइफ स्टाइल के, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की वीडियो लाते रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।